बाकायदा लिखा एक एक पॉइंट, मुझे अभी तक उनका भी जवाब नहीं आया कि क्या हुआ। उस पे ये होता है, जहां तक मेरी जो असेसमेंट है ना, देखें आपके नाम से चीजें ऐसी तो चलती आती हैं, अल्टीमेटली फिर चीज क्या होती है कि आपके नाम को कोर्ट होता है, आपको अप्रोच किया जाता है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन में ये जो पोस्ट है ना, इस पोस्ट पे भाईजान मैं तो हर वक्त हाजिर हूँ, लेकिन बात ये है कि मुझे प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे जब ये ऑपरेशन करना था ना इन्होंने रजीम चेंज का फौज ने, तो उससे पहले ना प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे मुझे 4 मरतबा धमकी दी गई है पाक फौज की जानिब से। मैं इसको देखता हूँ, लेकिन अब मुझे ये वाली बात अब नहीं बता रहे। मैंने लिखवाई हुई है, ISI को भी लिखवाई हुई है, और सेक्टर कमांडर के पास भी है, और इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन DG ISPR के पास भी है और DGM के पास भी है, इन सबको दी हुई है। मैं इसको चेक करता हूँ अपने तौर पे, जो कहीं से राब्ता शाब्ता सेटअप होता है देखता हूँ। लेकिन सर हम आपसे डरते नहीं है, आपसे प्यार करते हैं, डरते नहीं है आपसे। इमरान भी मैं आपकी तरह का आदमी हूँ, डरते नहीं है आपसे, मैं आपको ये सच बता रहा हूँ। मैं आपकी तरह का आदमी हूँ, जान से मार दे। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज को मुझे डरते नहीं है सर, डरते नहीं है। तो हमें उसने मुझे ना डराया है फौज ने, और मेरे साथ बदतमीजी की और यूनिफॉर्म्ड आदमी ने की है। मुझे सारी जिंदगी मेरे साथ पुलिस वाला ऐसे नहीं कर सका, कोई सियासतदान नहीं कर सका जो फौजी ने किया, और मैंने हमेशा फौजी की इज्जत की है। लेकिन यार मेरे साथ क्या किया है इन्होंने, देखो यार। इमरान भी देखे, मैं खुद इसके बावजूद मैंने अभी तक सुनने ना भाई की बात सुने, प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने अभी तक किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसी कोई बात की इमरान भी मैं सुने करूंगा भी नहीं यार, मेरी फौज है। अरे बात सुने, देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग और चीज है। मैं एक सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हूँ बहुत पुराना। अब मैं चीजों को, मैंने भी ये चीज कोट की, मैंने आपको कॉल किया ना कि भाई ये चीज आपके नाम से चल रही है। अब इस पे कम से कम आप मेरी रिक्वेस्ट पे, मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, एवरी पाकिस्तानी, रिस्पेक्टेबल पाकिस्तानी लाइक यू एज वेल, जहां हम चीज देखेंगे। देखिए मैं सोशल मीडिया का एक बहुत पुराने, मतलब आपको बता दिया कि मेरा बहुत पुराना सोशल मीडिया से लिंक है। सर ये बंदा आप पकड़ लें जो मेरे नाम से चलाता है, इसने थोड़ा अर्सा पहले पता क्या चलाया था, इसने थोड़ा अर्सा पहले चलाया था कि, और तब भी मैंने ISI को कहा था इसको पकड़ो। इन्होंने कहा था कि जनरल फैज हमीद की जगह पे आसिफ गफूर को ISI का DG लगाने का फैसला हो चुका है। अच्छा, अच्छा मैंने उस पर डिनाई दे दिया था ISI के कहने के ऊपर, लेकिन मैंने इनको उस वक्त भी कहा था, ये तकरीबन 1.25 साल पुरानी बात है, मैंने उस वक्त भी इनको कहा था कि यार फॉर गॉड सेक, और ये बंदे पकड़ो, अल्लाह का वास्ता मेरी जान छुड़ाओ, मैं कब तक तुम लोगों की ये वो देता रहूंगा तरदीदें, और कई दफा दी हैं। उस दिन अलीम खान मेरे पीछे पड़ गया, आप मेरी भी तरदीद दें, ये आपके एक अकाउंट से। मैं कहा यार फेक अकाउंट है, मेरा है ही नहीं भाई। तो मामला ये है कि मैं कब तक देता हूँ, आप मुझे भेज दें अभी वो स्क्रीनशॉट, मैं बता दूंगा कि यार मैंने ये खबर नहीं दी, फेक अकाउंट है। अच्छा सुने मेरी बात सुने, मैं आपको देखें बताता हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर देखें, आप टीवी से माशाल्लाह आ रहे हैं और अच्छे खासे आ रहे हैं, ठीक ठाक आपको दुनिया सुनती। पॉइंट यहाँ पे ये कि जब आपको कोई कॉल करके पूछे कि आपने किया, आपका ना कहना मैटर नहीं करता, आपका पोस्ट करना मैटर करता है, वो मानी रखता है। क्लियरेंस के लिए देखिए जुबान ज़दे हम बात को देखा जाता है, आपकी आवाज़ है, आपकी जुबान है, आप एक चीज़ पोस्ट करते हैं, एक सेकंड के अंदर कम से कम भी तकरीबन 1300 आदमी आ जाते हैं ऑन बोर्ड सुनने के लिए, मैं देखता होता हूँ। तो ऐसे भी आप खुद पोस्ट कर दिया करें। मैं आपको अर्ज करता हूँ कि मेरे अपने अकाउंट से कोई भी चीज होगी उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। फेक अकाउंट जो भी करेंगे अगर वो मेरे मुल्क के लिए डैमेजिंग है तो मैं फौरन उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। मैंने आपको पोस्ट भेजी है ना अभी व्हाट्सएप पे भेजी, अब इस पे काइंडली मतलब पाकिस्तान के लिए। लेकिन भाईजान पता है क्या, ये धमकियां, ये गालम गलोच, ये उनको दे जो डरते हैं भाईजान, मैं नहीं डरता वरता, उठा के ले जाए, मार दे, बेशक मार के फेंक दे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखें हम जुबान ज़दे हम एक चीज को करेंगे तो कोई फौज कुछ नहीं हमें मार सकती। हम फौज तभी उसी अगेंस्ट होती है जो एंटी स्टेट होता है। एंटी स्टेट होना जुबानी कलामी नहीं होता, इस चीज के लिए आपका एक्ट है। एंटी स्टेट फौज बनाती है, फौज एंटी स्टेट बनाती है बंदे को। अरे बड़ी बात, बंदा कभी भी माँ के पेट से बंदा कभी एंटी स्टेट नहीं आता। देखिए मुझे रात को नींद नहीं आती थी जब मुझे गालियां देते थे फौजी। मेरी बात सुनो, मुझे रात को मैं कहता था यार इनके लिए, मैंने कहा यार इनके लिए मैं वहां गया जहाँ ये सोच नहीं सकते, जहाँ फौजी, मैं सियाचिन पैदल गया, मैंने कहा देखूं मेरा फौजी कैसे सियाचिन जाता है पैदल, मैं वो तकलीफ उठा के देखूं। मैंने मुझे क्या जरूरत पड़ी थी, मैं ना भी करता, उससे क्या फर्क पड़ता, स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम करता। मैंने हर वो चीज की जिससे मेरी फौज को फायदा पहुंचे, और उन्होंने मुझे यार गालियां दी, यार मेरे साथ बदतमीजी की, यार उठा के ले जाएंगे, तेरी FIR दे देंगे, और तुझे ये कर दे, तेरी उल्टबाजियां लगवा देंगे, तुझे उठा के वहां गवादर में फेंक आएंगे। देखिए इमरान ने मेरी बात सुने, मैं आपको बताऊं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर बड़ी खामोशी से बहुत मुद्दत से काम करूँ, मैं किसी डिपार्टमेंट से ताल्लुक नहीं है मेरा, क्योंकि मेरी भी एक आवाज़ नहीं होती, मैं मुख्तलिफ नामों से देखें स्ट्रेट बताऊँ मैं काम करता हूँ। इसमें ये लाजिम नहीं है कि मैं फौज का हूँ या फौज के साथ लिंक रखूँ, मुझे लिंक की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी आप जिस तरह चलते हैं ना, आपकी आवाज़ चलती है। जिस दिन फौज आपको गालियां देगी ना ऑफिशियली बुला के, उस दिन मैं आपसे पूछूंगा आपके दिल पे क्या गुजर रही है।
اب یہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس چیز کو بھی دیکھنا ہے نا، فوج مجھے کیوں نہیں بلاتی؟ مجھے کیوں نہیں؟ کوئی وجہ نہیں، پریمپٹیو میجر تھا. ان کو یہ پتا تھا کہ جب ہم رجیم کو تبدیل کریں گے یہ بندہ کھپ ڈالے گا، کیونکہ اس کے عمران خان سے اچھے تعلقات ہیں، یا اس کو لگتا ہے کہ عمران خان اس ملک کے لیے ضروری ہے. انہوں نے شارٹ لسٹ کیے وہ 4-5 بندے جس سے ان کو لگتا تھا کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ بندے رولا ڈالیں گے. تو ان سارے بندوں کو انہوں نے گالیاں دی ہیں. میں نے سب سے بات پوچھ لی ہے. وہ گنجا شیطان جو بار بار کہتے ہیں، وہ ارشد شریف وغیرہ، وہ کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ وہ آئی ایس آئی کا وہ اس کا آئی ایس پی آر کا ایک بریگیڈیئر ہے جس کو گنجا شیطان وہ لوگ کہتے ہیں. اچھا، خیر مجھے یہ نہیں پتا. وہ جو گنجا شیطان جو گالیاں دیتا ہے بدتمیزی کا. اور بھائی جان آپ کے آدھے میڈیا والوں نے آئی ایس پی آر کے آفیسرز کے نمبر بلاک کر دیے ہیں. ڈو یو نو؟ میڈیا مالکان نے ایون بلاک کر دیے ہیں تنگ آ کے. یار یہ کیا بدتمیزی ہے یار، ہماری کوئی عزت ہے یار. میرا ان لوگوں سے تعلق نہیں ہے، لیکن چیز میں دیکھے سوشل میڈیا پہ. لیکن پتہ کیا، جب آپ کو کبھی یہ گالیاں دیں یا آپ کو دھمکیاں دیں گے نا، پھر اپنے دل سے پوچھیے گا اور مجھے بتائیے گا میں اس وقت کس تکلیف سے گزر رہا ہوں. نہیں، پاکستان کی خاطر دیکھیں مشکلات. کبھی بھی کوئی آدمی اینٹی اسٹیٹ نہیں ہوتا، کوئی بھی آدمی کبھی بھی اینٹی اسٹیٹ نہیں ہوتا. یہ اس کو دھکے دیتے ہیں، اس کو گالیاں دیتے ہیں، اس کو دھتکارتے ہیں، اس کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں، اس کو اینٹی اسٹیٹ بناتے ہیں. لیکن کوئی بھی نہیں ہوتا بھائی. ماں کے پیٹ سے کون آتا ہے اینٹی اسٹیٹ؟ مجھے تو دیکھے لمبی ڈیٹیل نہیں پتا. میں نے ایک پوسٹ دیکھی، میں دن رات آپ کو دیکھتا ہوں، ہماری میسج میں کمیونیکیشن رہتی ہے. میں دیکھ لیتا ہوں بھائی جان، میں ذرا بارات میں اندر جا رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں. تھینک یو، السلام علیکم.